कई लोगों ने मेरे से पूछा, मैंने वीडियो डाला था मिट्टी के ऊपर, नशे के ऊपर, कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। वो जो नकुमट्स होते हैं, वो जली हुई क्ले होती है जिसको शराब और पराली में भूना जाता है। मेरा इससे पहले वाला आप वीडियो देख सकते हो कि उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो क्ले होती है वो कैसे भुनी जाती है और उसके क्या बेनिफिट हैं, क्या लॉस हैं। शराब को लेके भी मैंने वीडियो बनाया था कि दोनों के बेनिफिट और लॉस बताए थे कि जली हुई क्ले खाने का क्या लॉस है और ये क्या कहते हैं, शराब पीने का क्या लॉस है। इससे पहले वाला वो वीडियो था। तो कई लोगों ने मेरे से पूछा था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको मिट्टी खानी है, मतलब ये है कि आपको क्रेविंग होती है मिट्टी खाने की, तो आपको मैंने खड़िया मिट्टी के बारे में बताया था कि अगर खानी है तो हफ्ते में 2 बारी खड़िया मिट्टी खा लो और उसके ऊपर दूध पी लो। तो मैं आज वो मिट्टी दिखाना चाह रही हूँ, वो मिट्टी होती कैसी है। ये देखो, ये वाइट क्ले नहीं है, इसका कलर देखो कैसा है, बहुत ध्यान से देखो। प्रॉपर वाइट नहीं है ये हल्का सा येलो टच पे आएगा। येलो टच पे भी नहीं, वो ग्रे होती है ना हल्की सी, वैसे आएगा ऑफ वाइट पे। ये देखो ऑफ वाइट पे आएगा। ये वाइट नहीं है प्रॉपर, ये होती है हमारी खड़िया मिट्टी, जो ज़्यादा महंगी नहीं आती, लेकिन ये हर जगह मिलती भी नहीं है। मैं बता दूं आपको, ये हर जगह मिलती नहीं है, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। कई लोग क्या करते हैं, वाइट क्ले कह के वाइट क्ले बेच देते हैं खड़िया कह के, लेकिन ये खड़िया मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत हमारा कैल्शियम का स्रोत होता है। क्या होता है? कैल्शियम का स्रोत। इसको अगर आप हफ्ते में 2 बार ही लोगे ना और इसके ऊपर दूध पी लोगे तो 110% आपसे मैं कह रही हूँ कैल्शियम की कमी पूरी होगी। लेकिन इसको भून के नहीं खाना, बिल्कुल भी भून के नहीं खाओगे। जो भून के खाओगे ना, इसका सारा कैल्शियम खत्म हो जाएगा। या क्रंच करोगे, रूखी खाओगे, वो नुकसान दे जाएगी। जिस हिसाब से जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इसको हफ्ते में 2 बार ही लेना है और इसके ऊपर दूध पी लो, वो है, वो फायदा देगी। दूसरा एक होता है गेरू। गेरू भी मैं आपको दिखाऊंगी कि गेरू हमारे आयरन की कमी पूरी करता है। और जिन लोगों को मिट्टी खाने की आदत है ना, सबसे बढ़िया चीज़ है बंसलोचन। वो क्रंच का साउंड भी बहुत अच्छा देता है, बहुत बढ़िया क्रंच का साउंड देता है, जिससे कि आपको क्रेविंग भी दूर होगी और आपकी वीडियो भी बन जाएगी और मिट्टी की खुशबू भी आएगी। वो पूरा क्या कहते हैं, बंसलोचन पूरा मिट्टी का काम करता है। मतलब ये है कि आपकी हड्डियां भी स्ट्रांग करेगा। जो आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है मिट्टी खाने के बाद, पानी ज़्यादा लीक होता है, मतलब जो हमारा कैल्शियम बॉडी में से निकलता है, वाइट डिस्चार्ज जो लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो भी रुकना बंद हो जाता है। उसकी भी मैंने अलग से वीडियो डालूंगी बंसलोचन की, क्योंकि बंसलोचन की मैं दवाई बनाती हूँ होममेड, वो जो कई जगह जाती है बंसलोचन की। और बंसलोचन अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। बंसलोचन पर केजी के हिसाब से मिलेगा वो बंसलोचन, क्योंकि वो एक आयुर्वेदिक चीज़ है, वो महंगी आती है, कॉस्टली आती है। लेकिन वो इस मिट्टी से, जो ये मिट्टी बेच रहे हैं ना, 800 900 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो, मिट्टी ना मिट्टी का सर पैर, जो शरीर में जाके नुकसान ही देगी, उससे बहुत सस्ता है वो बंसलोचन मेरे यहाँ पे। औरों का मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ पे बहुत सस्ता है बंसलोचन। अगर किसी को लेना हो बंसलोचन, मिट्टी छुड़ाने की आदत छुड़वानी हो, तो वो बंसलोचन खा सकता है। और दूसरा, उसमें कैल्शियम होता है बंसलोचन में, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग करता है, साइटिका की प्रॉब्लम दूर करता है। जो हम दवाई देते हैं, मतलब आयुर्वेदिक जो मैं मेडिसिन बनाती हूँ, औषधि जो मैं बनाती हूँ आयुर्वेदिक, वो आप अपने उसको भी दिखा सकते हो, या आप अपनी खुद रेमेडी खुद मैं बता दूंगी, आप अपना घर में भी बना दो, जो लोग नहीं खरीद पाते। क्योंकि ये चीज़ आयुर्वेदिक जो भी सामान होता है ना, वो कॉस्टली पड़ता है। बाकी मैं रेमेडी बना दूंगी, अगर आपके यहाँ पे आसपास कहीं पे मिले तो वो मंगा ले, बना लेना सामान मंगा के, नहीं तो आप मेरे से मंगा सकते हो। क्योंकि मैंने वो खुद बंसलोचन लिया, वो हड्डियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, साइटिका की प्रॉब्लम को दूर करता है वो बंसलोचन। बंसलोचन बहुत अच्छा है, आपकी वीडियोस भी बहुत अच्छी बन जाएगी और मिट्टी छुड़ाने की आदत भी खत्म हो जाएगी। बाकी खड़िया मिट्टी के बारे में मेरे से पूछ रहे थे, तो मैंने आपको दिखा दी है खड़िया मिट्टी होती क्या है। ये होती है हमारी खड़िया मिट्टी। लेकिन इसको भून के नहीं खाना, क्रंच करके नहीं खाना, गपा गप नहीं खाना, प्लेट भर के नहीं खाना, कटोरा भर के नहीं खाना।
पेस्ट बना के नहीं खाना, इसको जैसे खाना है, इसको हल्का सा 2 हफ्ते में 2 बार ही खाना है, उसके ऊपर दूध पीना है। बाकी अगर रूखा खाते हो ना, मैं आपको बताऊं इसका खड़िया का, तो जिनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है ना, लूज मोशन बहुत लग जाते हैं, उल्टियाँ बहुत लग जाती हैं, तो ये लूज मोशन बंद करती है खड़िया मिट्टी ये वाली। लूज मोशन रोक देगी, फौरन रोक देगी। ये इतनी दवाई के रूप में अगर लोगे ना इसको, इतना बेनिफिट है इसका। लेकिन आप अगर इसको मिसयूज करोगे, इसको पेस्ट बना के खाओगे, इसका पता नहीं क्या क्या तरीके के आप बना के खाते हैं खड़िया को, वो बहुत नुकसान देगी। लेकिन इसको दवाई के रूप में इस्तेमाल करो तो वो बहुत फायदा देती है। तीसरा, स्किन के लिए इतनी बेनिफिट होती है ये, स्किन ग्लो करती है। इसका पूरा फेस पैक अगर आप देखोगे ना, इतने महंगे महंगे इसके कॉस्मेटिक आते हैं इस मिट्टी के, और इस मिट्टी की विदेशों में जो कीमत है ना, लाखों रुपए में है, लाखों रुपए में। और ये जो मिट्टी निकलती है ना, ये ज्यादातर उत्तराखंड, जागेश्वर और बागेश्वर जिले में से निकलती है ये, खुदाई में। पहाड़ नहीं होते इन मिट्टियों के, जमीन में से, खुदाई में से निकलते हैं। और आप अगर उधर की तरफ जाओगे ना कभी, उत्तराखंड में जागेश्वर बागेश्वर, वहां के पुल देखना कितने अच्छे बन चुके हैं, सड़कें देखना कितनी अच्छी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वहां पे खुदाई होती है खूब। और खुदाई जब होती है ना, तो ये मिट्टी निकलती है वहां से, खड़िया मिट्टी सफेद कलर की, वहां पे ये ओरिजिनल फॉर्म होता है। खदानें हैं पूरी, जमीन में से निकलती है, इनके कोई पहाड़ नहीं होते, खुदाई में निकलती हैं ये। लेकिन इसको भी दवाई की औषधि के रूप में खानी है, कोई गपागप करके नहीं खाना, पेस्ट बना के। और बहुत ध्यान से खरीदना है आप लोगों को, क्योंकि लोग ये दुकान वाले ना बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। एक तरफ वाइट क्ले रख देंगे और एक तरफ आपको कह देंगे कि ये खड़िया ले जाओ। खड़िया की पहचान देख लो, खड़िया कैसी होती है। इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा रखा मैंने, कोई कुछ नहीं कर रखा, ये होती है खड़िया। और गेरू तो बहुत अच्छा होता है, गेरू आयरन की कमी पूरी करता है। गेरू का तो पीस लो उसको, हल्का सा गैस पे भून लो और शहद के साथ खाओ उसको। सर्दी का टाइम है, आपका 1 हफ्ते के अंदर अंदर बता रही हूँ आयरन पूरा हो जाएगा, और आपकी मिट्टी खाने की लत भी छूट जाएगी। बंसलोचन, गेरू और ये खड़िया, ये 3 फायदे हैं। मिट्टी की लत भी छूट जाएगी आपकी, और आपकी जो शरीर में आयरन की और कैल्शियम की कमी हो रही है, और साइटिका की जो प्रॉब्लम हो रही है, वो साइटिका की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो सही डायरेक्शन में चलो, गलत डायरेक्शन में मत चलो। मैं हमेशा आपको बार बार यही बोलती हूँ कि एक गुड इंटरनेट होता है, एक बैड इंटरनेट होता है। हमें ये चीज़ देखनी है, हमें कहाँ पे जाना है, सही ट्रैक पे जाना है, गलत ट्रैक पे चलना है, कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना, ये हमारे पे डिपेंड करता है। तो अपने घर वालों का भी ध्यान रखो, अपना भी ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। और समाज में हम जो गलत मैसेज दे रहे हैं वो मत दो, कि किस दिशा में हम अपने समाज को लेके जा रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अभी तो आप मिट्टी खा खा के लोगों को प्रमोट कर रहे हो कि अपनी क्रेविंग दूर करो। कभी क्रेविंग ऐसे दूर होती है दूसरे की, कि आप हमारी वीडियो देखो और क्रेविंग दूर करो? हाँ, क्रेविंग ऐसे दूर होती है? मैं उन यूट्यूबर्स को बोलना चाहूँगी कि आप हमारी वीडियो देखो और क्रेविंग दूर करो, दूसरे को आप लत लगा रहे हो, ऐसे क्रेविंग दूर नहीं होती। और कितनी तो इसमें लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं जो ये गलत नशे की लत लगा रखी है। आजकल पढ़े लिखे लोग अनपढ़ हो रहे हैं, अंगूठा छाप जिसे कहते हैं ना, वो वाला हिसाब। जैसे वो डॉक्टर पकड़े गए हैं ना, बम बनाने में, केमिकल बनाने में, ब्लास्ट करने में, पूरे भारत में उन्होंने 32 जगह ब्लास्ट लगा रखे थे, और डॉक्टर थे अच्छी खासी पोस्ट पे। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। तुम नशे की तरफ लेके जा रही हो समाज को, लड़कियों को और लड़कों को। यूट्यूबर जितने भी ये स्लेट आइटम खाती हैं, ये मिट्टी खाती हैं। और वो जो थे, जो देश का सत्यानाश करने चले थे, पढ़े लिखे डॉक्टर, हद है वैसे, हद। अरे तुमने अगर देश के बारे में नहीं सोचना, तुमने अगर समाज के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में तो सोच लो। कि क्रेविंग दूर करो, हमारी क्रेविंग दूर होती है, हमारा मन तसल्ली मिलती है, कोई नहीं मिलती। वो तुम्हारे को नशे की लत लग चुकी है। जो स्मोकी फ्लेवर आपको आता है ना,
वो स्मोकी फ्लेवर, वो शराब का फ्लेवर है। वो स्मोकी नहीं है, वो कोयले में नहीं भुनी गई, वो शराब का फ्लेवर है। अगर इस्तेमाल करना है दवाई की तरह इसको इस्तेमाल करो, इसको भी वैसे मत खाओ। कभी गप गप करके खा रहे हो इसको। बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है, स्किन के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, स्किन में बहुत इस्तेमाल होती है ये। इसकी क्रीम भी बहुत अच्छी बनती है, इसका फेस पैक भी बहुत अच्छा बनता है। और हफ्ते में 2 बार ही लेनी है। इसके ऊपर दूध पी लेना है, गपा गप करके नहीं खानी बिल्कुल भी। दिखा दिया मैंने आपको कि खड़िया मिट्टी ये होती है। अगर आपके यहाँ पे मिलती है तो आप वहाँ से ले आओ, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हो। अब मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।